ह्यूमर, सिर्फ मिजाज, लेकिन मिजाहिया अंदाज में, ह्यूमरस वे में, Stephen Leacock has delivered a very serious message in a very humorous way. मिजाहिया अंदाज में एक संजीदा पैगाम देता है, इंतहाई संजीदा। तो मैं पहले इसका थीम बता दूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम इसमें सबक क्या किया जा रहा है, ये पढ़ने का मजा है। वरना आप इसको मिजाहिया समझ के खाली मिजा मिजा में खेल लेंगे, समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, सुनो जरा। एक चीज होती है कुछ लोगों में, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई नहीं होना चाहिए। आप में है कोई कॉम्प्लेक्स? वो भी नहीं कहना हाँ है, अब ये कहेंगे नहीं है भाई, है ना? क्या ख्याल? लेकिन एक चीज पूछिएगा जरूर, कौन सा कॉम्प्लेक्स सर? ये तो पूछो, आप किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी एक एहसास बर्तरी होता है, एहसास बर्तरी, और एक होता है एहसास कमतर। अब इनमें से कौन सा अच्छा है? कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, ये तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन हकीकत आप जरा सुनिए। एक सोशियोलॉजिस्ट लिखा है ना, मामूली आदमी नहीं लिखा है, समझना ही पड़ेगा ना क्या लिखा है। मालूम है कॉलेज वगैरह में तो ऐसे पढ़ा दिया गया होगा, चलो भाई रीडिंग करो, वर्ड मीनिंग करो, सबने क्या मार लिए, खत्म हो गया। ऐसे नहीं भाई, ये बड़ा सीरियस मैटर। बहुत सी चीजें आज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, बहुत चीजें खुल के सामने। सुनो बेटे, कॉम्प्लेक्स का होना इंसान के नॉर्मल होने की निशानी। जिस इंसान में किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना हो, वो नॉर्मल इंसान नहीं, वो इंसान नॉर्मल नहीं। तो फिर क्या होता है? हमें तो नॉर्मल की एक ही ऑपोजिट पता है। बेटे अगर कोई इंसान नॉर्मल नहीं है, देखो नॉर्मलिटी इज अ स्केल। अगर कोई इंसान नॉर्मल नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि वो एबनॉर्मल है। तो भाई किलो नॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल कहलाएगा ना। अगर वो अबव नॉर्मल है तो हम कहेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या ख्याल? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नॉर्मल नहीं होगा। क्या ख्याल? हाँ बोलो। तो एबनॉर्मल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कहते हैं ना, जो कहते हैं गलत कहते हैं, वहां से नहीं लिएगा। ठीक कहते तो गलत कहिएगा, गलत है, गलत बात क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अब सुने, नहीं बता दो वो क्या कंडीशन है। जो इंसान नॉर्मल नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी वो नॉर्मल है, ये भी तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसला है। अब देखो भैया, मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुखातिब स्टेज पे खड़ा हूं, तख्तरा पर बरकरार और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लेक्चर डिलीवर करूं। वरना आमतौर पर ऑडियंस में से किसी एक को बुला ले यहाँ खड़ा कर और माइक दे दें, आपको दो करो कतई, तो अक्सरियत लोगों की जो होगी उनकी टांगें कांप रही होंगी स्टेज पे आकर, है ना, आवाज जरूर नहीं होगी, ठीक है, दिमाग बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा। वहाँ जो बैठ के सोच रहे थे यहाँ भी भूल जाएंगे क्या बोलना है। ऐसा होता है नेचुरल, ये नेचुरल, अननेचुरल नहीं होती, नेचुरल होना भी चाहिए। या आपके नॉर्मल होने की चाहिए, या आपके नॉर्मल होने की चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अचानक आ गया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सब मुझे देख रहे हैं, मेरे मुंह से कोई गलत करेंगे तो आप आएंगे तो क्या क्या सोच रहे होंगे, वो देखो कैसे देख रहा वो असरा, है ना। हम इस चक्कर में कॉन्फिडेंस यूज करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ,
मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास से बर्तरी क्या है कि मेरे सामने फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे, मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड थोड़ी, मुझसे ज़्यादा नॉलेज थोड़ी, तो मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली आ है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, है ना। अभी 2 सीनियर प्रोफेसर टीचर आगे बढ़ा दो इंग्लिश के यूनिवर्सिटी से, तो मैं ही अब बड़ी एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, बड़ी एहतियात से लिखूँगा, कोई स्पेलिंग गलत ना हो जाए, कोई वर्ड मुंह से ऐसा ना निकल जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर, इसलिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, यही तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। बिल्कुल चला जाता है। मैं सो एरोगेंट ही तो हूँ, जब तो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है भाई तू मेरे बराबर का है नहीं। तो देखो ये 2 चीजें हो जाती है ना, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको एब्नॉर्मल की तरफ ले जाती है। भाई ज्यादातर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर, ये, और आप सब में होता है, वो भी होता है। एक बार हमारे दोस्त आ गए, मैं प्राइवेटली सेमिनार वगैरह एंकर करता हूँ बड़े होटल, वो बुलाते हैं एज ए स्पीकर, एंकरशिप के लिए बुलाते हैं। हमारे चंद दोस्त थे, वो घर आ गए इतवार की सवेरे सवेरे 9 बजे गाड़ियाँ चल गई। अरे उस वक्त हम कुंवारे थे, तो इतना ज़्यादा नहीं था ख्याल रखने वाला कोई। तो क्या हुआ कि सवेरे सवेरे दोस्तों ने उठाया, चलो चलो वहाँ वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर सेमिनार है और स्पीच करने को। अच्छा भाई हम भी शॉप में थे, खड़े हो गए, कोट पैंट पहन के, टाई शाई लगा के, तैयार बाल बाल बना के, गाड़ी में बैठे वो आ जाता, बैठे हुए, बड़ी इज्जत मिली। सबसे पहला जो सोफा रखा होगा उस पर स्पेशल गेस्ट बैठते हैं, वहाँ ले आकर हाँ बाप आराम से बैठे, मालूम से थोड़ी देर नाम पुकारा जाएगा, हमने स्टेज पे जाना, अकड़े से बैठे थे। कुछ देर बाद हम जरा ज़्यादा अकड़े, तो हमने वो स्टाइल होता है ना बैठने का, यूं करके ऐसे देखा तो याद आया कि हम घर के स्लीपर्स पहन कर शूज को पहनेंगे, स्लीपर्स में क्या है जल्दी जल्दी में आ गए। अब सोच रहे क्या करें, अब एकदम से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो शर्ट हो गया, है ना, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम पर तारी। अब सोच रहे हैं यार, देख रहे हो हालांकि सबसे आगे बैठे कौन देख रहा है ना, सब तो स्टेज को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आ गया। अब फौरन पाँव नीचे कोशिश कर रहे हैं, पाँव सोफे के अंदर घुस जाएंगे छुपाने की तरह, और अब तो ये सोच रहे हैं कि स्टेज पे बुलाएंगे तो क्या करेंगे यार, ऐसे जाएंगे, है ना। वही बड़ी दोस्त को बुलाया इधर और मुझे बुला रहा स्टेज पे यार, मुझे कहना बिल्कुल चक्कर करने लगते हैं, तो वही परेशान होता हाँ दुख देखेंगे। हालांकि आप और करें थोड़ा सा, जब कोई शख्स स्टेज पर आता है क्या आप उसके जूते देखते हैं, तो उसकी शक्ल देख रहे है ना, कोई उसके जूते नहीं देखता, किसी को याद नहीं होता किसने कैसे जूते पहने, देखते नहीं ना कोई, सूट बूट देख रहे होते, शक्ल देख रहे होते। लेकिन हम तो आ गए ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नेचुरल है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आ जाना, एक कुदरती अमर है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल है ना, होना चाहिए, ये मेरे नॉर्मल होने की निशानी थी। अब या तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता कहते हैं हाँ ठीक है यार, लोग इसको भी फैशन समझेंगे और ये सोच के आए वो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, लेकिन मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था भैया, जब आ गया मैं। प्रॉब्लम क्या है, राइटर क्या बताना चाह रहा है, राइटर ये बताना चाह रहा है कि जब कभी कॉम्प्लेक्स आ जाए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खासतौर जब कभी आ जाए, तो याद रखो कॉम्प्लेक्स का होना नॉर्मल होने की निशानी है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, डोंट चेंज योर बिहेवियर। लेकिन जब आप उस कॉम्प्लेक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं,
and you begin to hide your complex, you make foolish mistakes. बेवकूफियां तब शुरू होती हैं। तो never try to hide your complex. जैसा है होने दो। घबराहट हो रही हो बस बर्दाश्त करो, कुछ नहीं सकते। अब आप उस घबराहट को छुपाने के लिए, उस खामी को छुपाने के लिए कुछ करते हैं तो यकीनन बेवकूफ़ी ही करेंगे और कुछ नहीं। जैसे हम सोफे के नीचे पाँव उछाल रहे, तो खातून हाई हील पहन कर हार्ड इंचार्ज के ऑफिस में दाखिल हो गए, शीशे का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलता हुआ, अब से पाँव रखा, सामने शीशा खुल गया, पहले डर गई, शायद को जिन्नात वगैरह पड़े बहुत जबरदस्त एंटर हुई। इधर भी और इधर भी पीवीसी टाइल्स नीचे में, चमकदार फर्श है और छोटे छोटे शीशे के केबिन्स बने हुए हैं। हर केबिन में एक लैपटॉप के साथ एक बंदा काम कर रहा है। सुकून से इधर भी काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, 100-150 लोग इधर बैठे हैं, 100-150 लोग। सन्नाटा है लेकिन पिन ड्रॉप साइड सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मसूद आपने इधर देखा, इस पैसेज से गुजर के सामने वाले दरवाजे में जाना है और जाके इंटरव्यू देना। तो चलिए आई ही पहली आवाज आई ठक, फिर आवाज आई दूसरी ठक, हर कदम पे ठक 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 ठक। अब जितने लोग काम कर रहे थे सबकी नजरें उठी, अब देखेंगे ना कि इतने पुरसुकून माहौल में आपने ठक 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 करना शुरू किया। अब जब सबने आपकी तरफ देखा और आपने सबकी तरफ देखा तो सब मुझी को देख रहे हैं, आ गया ना अचानक आ गया। अब क्या करें? अब आ गया कौन? तो आ गया। अब इसको छुपाने की कोशिश की तो गलतियां होंगी। छुपाने की कोशिश कैसे करेंगे? कदम आहिस्ता रखेंगे, किसी तरह से आवाज पैदा ना हो, अभी हो रही है और आहिस्ता हौले हौले, है ना। अब क्या होगा, इस चक्कर में ना हो सकता है आप पाँव मुड़े और धाड़ से गिर जाए और उसके बाद तो और फिर पसीने आ जाएंगे। अब तो लोग खड़े होकर देखेंगे क्या क्या गिरा है। एक अजीब सिचुएशन नहीं हो जाएगी क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स को हाइड करने की कोशिश की तो आपसे मजीद फूलिश मिस्टेक्स होती चली जाएगी। इलाज ये था कि एक दफा टक होती ना, सीधे दरवाजे जा लोग अंदर खत्म। एक दफा वो नहीं देखा है ना। लेकिन आपने हाइड करने की जब कोशिश की ना उसको, काम हो गया। तो राइटर हमें यही मैसेज दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स होना नॉर्मल इंसान होने की निशानी है, इसको हाइड मत, छुपाने की कोशिश, फिर आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होंगे, फिर आप एबनॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब एक शख्स है सड़क पर जा रहा, मैं निकला घर से, वाइट शर्ट, नई वाइट शर्ट निकाली मैंने, है ना, टाई वाई लगा, चले घर से, एक दरख्त के नीचे जाके रुके, ऊपर से कौवा बैठा था, उसने दिखा दिया अपनी हरकत। आप देख रहे हैं यार ये क्या हो गया, है ना, क्या करेंगे आगे ना। अब आप जहाँ जा रहे थे आ जाइए, घर जाओ, चेंज करो, टाइम नहीं है, टिश्यू पेपर कर लूँ, वहीं से वॉश कर लूँ, है ना। कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत, उल्टी सीधी हरकत करेंगे 2 मिनट, मजीद गंदा करेंगे शर्ट। टिश्यू पेपर लिया पिंक कलर का, उससे साफ किया, वो लोग साफ हो गया, टिश्यू पेपर का कलर रख दिया, अब पिंक हो गई शर्ट, ये भी होता है ना। उल्टी सीधी हरकत है। सामने से एक बंदा जा रहा है जो बरसों से नहीं नहाया, बाल मिट्टी में हटे हुए हैं, लंबी दाढ़ी, लंबी मूंछें, हाथ में डंडा, उसके कपड़े फटे पुराने काले हो रहे हैं बुरी तरह से, नाखून बड़े हुए, उसके गंदा ठंडा हो रहा है, मलंग। अगर वो जा रहा है, आपको इतना सा स्पॉट आ गया तो आप अचानक कॉम्प्लेक्स में चले गए और वो इतने कॉन्फिडेंस से जा रहा, दुनिया की परवाह नहीं उसे। फर्क क्या है? आप नॉर्मल है इसलिए आप फील कर रहे हैं, वो या तो एबनॉर्मल है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
तो बहुत ही पहुंच रहा हूँ या फिर है ना, दो में से एक बात है कि वो उसे कॉम्प्लेक्स ही नहीं हुआ ना, राइट। आगे बात समझ में। अब आइए शुरू यहाँ से हो, एक